गाय के बच्चे को बछड़ा होता है ना, बच्चा, उसको भी पता है कि मुझे दूध पीना है या मूत पीना है। तंदुरुस्ती के लिए मुझे दूध पीना होता है, मूत नहीं पीता। ये लोग मूत पीते हैं गाय का। बताइए उधर के अंदर गोबर है इनके। अरे सेहत के लिए कैसे होगी, इनकी सोच कैसे अच्छी होगी। गाय भगाने के लिए, सेहत के लिए दूध पिया जाता है, सेहत बनाने के लिए दूध। अपने बच्चे को मूत पिलाओ ना, आप गाय का मूत पिलाओ, गाय का गोबर दुनिया पी रही है। तो चले कहाँ गए थे आप? भैंस में तो रहे। अरे मैं किसी आदमी से मिलने के गया, पढ़ के आए हैं। एकदम से मिलने कैसे चले गए? बांग्लादेश का नाम सुन के। अरे बांग्लादेश की तुम 1.5 आदमी की उसमें कह रहे हो जीडीपी। पीने गए थे ना? हाँ हाँ। भैंस में जवाब नहीं दे पाए, पानी पीने चले गए। कौन किसकी जेब है? इनसे मैं डरने वाला हूँ कोई? मैंने क्या कहा? सत्ता का दुरुपयोग। ये सत्ता, अरे ये तो में है ना, पावर है। मैडम एक बार बताओ, ये थोड़ी है कि तुमने घोषणा कर दी अपने को। अंकल जी से एक सवाल करता हूँ कि मुझे मोदी जी के 5 काम गिनवा दो जो लोगों के भलाई के लिए हुआ है। ये 5 काम ले। बुर्का पहन के, साड़ी पहन के, सॉरी, इसी रामलीला मैदान में साड़ी पहन के भागे थे। बाबा कानिया बच्चा, काम करने से होता है बच्चा। काम करोगे तो सेहत बनेगी, नहीं तो अभी मेरी बात सुन ले। काम अरे 2024 की तैयारी सुन। अरे सुन, अभी 2 कुत्ते मुला, अभी 2 कुत्ते मुला, आंखें खोल लो। 47 साल 45 साल कांग्रेस ने राज किया। जो कांग्रेस के देह पे आप बैठे हो इस टाइम, मोदी जी ने क्या किया? शीला दीक्षित ने कुछ नहीं किया। अरे मैडम, शीला दीक्षित ने, फर्जीवाल ने कुछ नहीं किया। जो शीला दीक्षित ने करा दिल्ली के लिए, उसके मुकाबले आज तक किसी ने काम ही नहीं करा। कितने एहसान फरामोश है, जिसके खाते हैं उसी के नहीं खाते हैं। ये बताओ। बेटी, क्या नाम है सर? इजहार आलम। सर कैसे देखते हैं 9 साल मोदी सरकार? बहुत बेहतरीन देखते हैं। बहुत बेहतरीन। इससे पहले 47 साल देश आज़ाद हुए, मेरे ख्याल से 47 में हुआ था देश आज़ाद। तब से लेकर अब तक देश इतना बेकार चल रहा था, और इन 9 सालों में इतनी तरक्की की लोगों की कि नौकरियां लोगों की चली गई, खाने पीने को मोहताज हो गए, पैसा नहीं लोगों के पास, कारोबार नहीं लोगों के पास। ठीक है, कोई नौकरी मांगने के लिए जाए तो वो देशद्रोही आतंकवादी, जो अपनी बात रखे वो देशद्रोही आतंकवादी। कोई इनके लिए अगर कोई बोल दे तो वो देशद्रोही आतंकवादी। इससे बढ़िया 9 साल और क्या हो सकती है? रोजगार मांगने जाने के लिए रोजगार है नहीं इनके पास देने के लिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि रोजगार दिया है, 15 लाख दिया है अकाउंट में, राम मंदिर बनाया है। राम मंदिर से रोजगार मिलेगा? मैं भी कटोरा लेके बैठता हूँ, उनके भी जो भक्त हैं वो भी दुकान करेगा, चाय के रोजगार ना मिलेगा, पकौड़े बेचेगा। चाय की दुकान तो मोदी जी कोई अगर पकौड़े बेचे, चाय बनाएगी, अच्छी बात है। देखिए, अगर कोई नहीं मिलता ना, रोजगार नहीं मिलता, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा पेट भरना। तो और 9 साल में मोदी ने जो हिंदुस्तान की वो करी है तरक्की, इतनी आज तक नहीं। पहले ना तो तुम्हारे को इंडिया को कोई समझाया, सिर्फ गरीब देश, भूखमरा देश ही माने। आज जो तरक्की करी है वो मोदी ने। और अब भारत की इतनी इज्जत है, पाकिस्तान, अमेरिका जैसा जो मोदी की तरफ को झुकता, इंडिया की तरफ को देखता, और बाकी जो है ना, जो मोदी की बुराई करते हैं। इसीलिए डॉलर की वैल्यू पता है कितनी हो गई है? ये अभी आप रुक जाइए, साल 2 साल में ये रुपया से भी नीचे आ जाएगा। जहां 50 देशों में इंडियन करेंसी में व्यापार शुरू हुआ तो डॉलर को कोई पूछेगा नहीं। अभी बांग्लादेश से नीचे चल रहा है देश हमारा सर, बताइए क्या बोले? ये जैसे श्रीलंका हाल हुआ है ना, वैसे ही हाल हमारे देश का भी होने वाला है। अगर आने वाले 5 साल में, फिर 2024 में अगर मोदी जी आ गए तो उससे भी बुरी हालत हो जाएगी। भुखमरी तो अभी भी चली रही है। ये तो मीडिया आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। मीडिया तो इनकी दिखा नहीं रही है, मीडिया को तो पैसा मिलता है। मीडिया से तो ये लोग जो जितने भी मीडिया चैनल है, बड़े चैनल है, ये कुछ नहीं दिखाते। आप मुझे बताइए, कोई आंकड़ा दिखाते हैं? बेरोजगारी का आंकड़ा कोई दिखा रहा है? सिर्फ मोदी जी क्या कर रहे हैं उसके बारे में बयान होती है न्यूज चैनल पर, सुबह से लेकर शाम तक डिबेट होती है, तो उसी के ऊपर डिबेट होती है। लेकिन सर कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है, जैसे मीडिया पर कई सवाल उठते हैं, गोदी मीडिया का नाम दिया जाता है। क्यों ऐसा है कि मोदी जी को वो दिखाना नहीं चाह रहे, लेकिन मन की बात होती है तो आधे घंटे का एपिसोड वो पूरा दिखाते हैं मोदी जी? उनको उस चीज का पैसा मिलता है। वो अगर मोदी जी के अलावा अगर किसी की बात करेंगे तो चैनल बंद कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद उस पर केस चलेगा। ये भाई, ये तो कहते नहीं है, जो चलती में ना चलावे वो महाबेवकूफ कहलावे। अब वो सत्ता में है, पावर में है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, तो उनके लिए तो उनको तो बोलना ही पड़ेगा।
अच्छा, आपने यहाँ पावर की बात करी कि सत्ता में है तो कुछ भी कर सकते हैं। ये भी सवाल उठाया गया कि ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, ये आरबीआई तक हो गई, इन सब का दुरुपयोग किया जा रहा है मोदी सरकार में। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको पता है 35% अमाउंट जो इमरजेंसी के लिए निकाला जाता है, पैसा होता है, एक फंड होता है आरबीआई में, वो फंड उसमें से 35% निकल चुका है जो मोदी गवर्नमेंट ने निकाला। क्यों निकाला? वो कौन सी आपातकालीन आ गई है? अभी देश में आपातकालीन नहीं है, लेकिन इसका मतलब है कि आपातकालीन है। लोगों को ना लगे, मीडिया ना दिखाए, प्रिंट मीडिया दिखाती है, कहीं कहीं नहीं दिखाती है, लेकिन इस तरह की जो मीडिया, जो गोदी मीडिया है, वो नहीं दिखाना चाहती है। वो सिर्फ ये दिखाती है कि भाई हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है, हमारे देश यहाँ पे इतने नंबर पे आ गया, विदेशों में क्या हो रहा है, ये मोदी के पीछे कैमरा लेके भागते रहते हैं, पागल हो जाते हैं। जो अंजना ओम कश्यप, एक चैनल जब नोट आया था, 2000 का नोट आया था, उसके अंदर चिप बता रही थी कि चिप है उसके अंदर, वो अगर 100 फीट नीचे भी अगर वो नोट दबा दिया जाएगा 100 साल बाद भी, तो उसके अंदर चिप से उस नोट को पकड़ा जाएगा। कहाँ गई वो? सैटेलाइट से कनेक्टेड है। तो वो क्या बताइए, वो सच बोल रही है? उनकी बात को माने या इनकी बात को माने आम पब्लिक की? एक नोट पे खर्चा अगर प्रिंट करने के लिए 4 रुपए कुछ पैसे, यानी कि 4 रुपए 64, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 64 रुपीज एक नोट पे खर्च हुआ है। उन्होंने फटाक से बंद कर दिया उस नोट को, नोटबंदी लागू कर दी, बंद हो गया। अब मुझे ये बताइए, उसका जो जितना पैसा खर्च हुआ उसको बनाने में, प्रिंट करने में, उसका जिम्मेदार कौन है? यानी कि आप अपना इनिशिएटिव कोई भी लेते हैं, उसको वापस लेते हैं। कोई भी काम आपका, इसका आपको खुद पता है कि कोई भी काम मेरा ठीक नहीं है। अगर सत्ता की पावर की बात की, आप देख लीजिए, अगर इन्होंने कहा है यूपी के अंदर कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, क्यों? बृजभूषण माफिया नहीं है? पॉस्को एक्ट लगा हुआ, उसके अंदर वो माफिया नहीं है? उस पर कितने केस है? माफिया नहीं है? उसकी इंक्वायरी हो रही है, अभी तक उसकी गिरफ्तारी भी नहीं है उसकी। मैडम एक बात बताइए, संविधान क्या कहता है? अगर कोई लड़की अगर किसी पे अगर आरोप लगाती है तो उसको पहले गिरफ्तार किया जाता है, उसको जेल भेजा जाता है, उसके बाद उसकी इंक्वायरी होती है, जांच होती है। अगर वो सही पाया जाता है तो उसको सजा होती है, अगर वो गलत पाया जाता है कि भाई ये चीज झूठ है तो उसको रिहा कर दिया जाता है। ये संविधान है नहीं है? तो संविधान से बाहर है नहीं है, तो सत्ता दुरुपयोग नहीं कर रहे, सत्ता का पावर का दुरुपयोग नहीं। संविधान नहीं मान रहे। कहाँ मानने का? संविधान मानते हो तो उसको जेल में होना चाहिए था। जो हमारी बहनें यहाँ पे है, जंतर मंतर पे इतने दिन प्रदर्शन किया इन्होंने, जब 28 तारीख को संसद का उद्घाटन हुआ, उनको खसेड़ के किस तरह उनको लेके गया, ये सारे जहान जानती है इस चीज को, लोग जानते हैं सबके सब। तो चले कहाँ गए थे आप? बहस में तो रहे। अरे मैं किसी आदमी से मिलने के गया, कुछ पढ़ के आए हैं। एकदम से मिलने कैसे चले गए? बांग्लादेश का नाम सुन के। अरे बांग्लादेश की तुम 1.5 आदमी की उस पर कह रहे हो पानी जीडीपी। पीने गए थे ना? हाँ, हाँ। बहस में जवाब नहीं दे पाए, पानी पीने चले गए। कौन किसकी जेब है? इनसे मैं डरने वाला हूँ कोई? मैंने क्या कहा? सत्ता का दुरुपयोग। ये सत्ता, अरे ये तो सत्ता में है ना, पावर है। मैडम एक बार बताऊं, विपक्ष वाले को अगर रबड़ी मलाई खिलाओ फिर भी कहेंगे वो नकली थी। ये राजनीति किस पे कर रहे हैं? ये कांग्रेस पे कर रहे हैं। खा किस खा रहे हैं? बेच बेच के कांग्रेस का दिया हुआ खा रहे हैं। है नहीं है? आप बताइए, उन्हीं का तो बेच रहे हैं, किसी और नहीं चीज। ये जितनी भी चीजें हो रही है कांग्रेस के राज में पास हो गई थी, मोदी जी बस अपना ठप्पा लगाने जा रहे हैं। अरे करो तुम, बना कर ये करो, ये हमने बनाना है यहाँ नया ताजमहल है जी, तो अब तुमने घोषणा कर दी और जो बनाएगा नाम तो उसी का होगा। ये थोड़ी है कि तुमने घोषणा कर दी अब नहीं होगा। अंकल जी से एक सवाल करता हूँ कि मुझे मोदी जी के 5 काम गिनवा दो जो लोगों के भलाई के लिए हुआ है। 5 काम ले इतने, अरे हर महीने आप मुझे बता दो। अरे 71,000 वो दिया है लोगों को। 5 काम गिनवाइए मुझे जो मोदी जी ने दिया। अच्छा आप 5 काम गिनवा दीजिए और ये कांग्रेस के गिनवा दीजिए। सुनो, कांग्रेस के पहले नंबर पे तो हर घर में टॉयलेट गांवों में बनाई और फ्री में सिलेंडर दिया और चूल्हा भी दिया, गैस भी दी। क्या काम हुए? सिर्फ उज्ज्वला योजना चमकाने के लिए सिर्फ एक बार सिलेंडर दे दिया। वो कितने साल चलाएगा एक इंसान? उसके बाद दूसरा पूछने नहीं आए। 3 सिलेंडर फ्री मिलते हैं मैडम। किसने कह दिया आपको? अरे मैं कह रहा हूँ, कह दिया अगर ना मिले, अगर ना मिलता हो अभी तुम मोबाइल पे करो 350। फिर गूगल पे आ गए। गूगल बाबा को क्यों मानते इतना? 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए 4-4 लाख रुपए दिए जिनके झोपड़ी थी। कस्तूरबा नगर का हाल जानते हैं? डिमोनेटाइज यहाँ पे हुआ था। अरे तुम वहाँ से झुकी यहाँ डाली, इसको बेच करके फिर पैसा बना ले, फिर दूसरी जगह डाली, तो वो भी गवर्नमेंट की हुआ है। उनकी झुग्गी तोड़ के उन्हें घर नहीं मिला है। अच्छा। हर घर मोदी बोलते हैं। हर मोदी बोला। अच्छा, ये जो बाहर आते हैं ना, जो कबाड़ा है
पूरे हिंदुस्तान का, दिल्ली में आ जाते हैं, कोई चोर है, कोई डकैत है, झुग्गी डाल रही, तो वो उनको तो गवर्नमेंट रोकेगी ना। तो वही लोग देते हैं ना इनको, वोट तो उन्होंने दिया ना, जिताया था इन्हीं लोगों ने। जो विदेश जो ये कह रहे हैं ना, जो कूड़ा कबाड़ा, हिंदुस्तानियों को कूड़ा कबाड़ा कह रहे हैं, अब इनकी मानसिकता आप समझ सकते हो, इंसानों को किस तरह ये लोग ट्रीट करना चाहते हैं और किस तरह इनकी सोच है, मानसिकता है कि इंसानों को, जो गरीब आदमी है, जो अपनी झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहा है, उसको कूड़ा कबाड़ा कह रहे हैं। ये सही बात है मैडम। कहाँ से सही हो गई? अरे तुम वहां से आ जाओ, यहाँ झुग्गी डाली, यहाँ बेच दी, 10-20 लाख रुपए यहाँ कमाए है जी। और सुनो, चुप, अभी खान चुप हो जा बिल्कुल। अब मैं बताऊंगा। 5 काम बोले, वो गिनवा दो आप। अरे 5 काम आप गिनवा दो। अभी अरे सुन मत। अब मैडम ये सुनिए, कितने मोदी सरकार ने मकान फ्री दिए हैं जनता को। पहले भी मिलता था वो। अरे पहले की मारो गोली यार तुम। पहले राजीव गांधी आवास योजना के नाम से पहले भी मिलता अलग क्या किया देश ने? अब देखो, हमारे यूपी में योगी सरकार ने 54 लाख गरीब आदमी उनको मकान फ्री दिए हैं, तो एक वो गिनो 6 हो गए। आपको पता नहीं, अभी कुछ दिन पहले मीडिया में रिपोर्ट नहीं देखी थी आपने? गड्ढा, जो आपने टॉयलेट की बात की है, टॉयलेट में बिहार के अंदर जब इनकी सरकार थी नीतीश कुमार के साथ, इन्होंने गड्ढे जो है ना, गड्ढे जहाँ पे ईंटें भी नहीं लगी, उसको काउंट करके रजिस्टर में चला के हमने इतने हजार टॉयलेट हमने बनाए। अरे चोर का पर्दाफाश करो जब नहीं बनाओगे, जब गवर्नमेंट की सरकार। अरे क्या बात कर, आपके पास नहीं था? इसके जवाब आपके पास नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप बिहार जाइए, बिहार के लोगों से जाके पता कीजिए। नहीं, लो जी। और क्या, लालू के चारा खा गया, और जो भी है वो भी खा गए। अब ये टॉयलेट कहाँ से बनेगी? इनसे सुनो, अब सारे लोग ऐसे लोगों से दूर रखे भगवान। 2024 में भाइयों, मेरे बिहार के दोस्तों, मेरे भाइयों, इनको वोट मत देना। इनको पास जवाब नहीं है। मोदी जी की जय हो। हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय हो। काम तो कुछ हुआ नहीं है। ले एक चीज और है, गाय के बच्चे को बछड़ा होता है ना, बच्चा, उसको भी पता है कि मुझे दूध पीना है या मूत पीना है। तंदुरुस्ती के लिए मुझे दूध पीना होता है, मूत नहीं पीता। ये लोग मूत पीते हैं गाय का। बताइए। ले उधर के अंदर गोबर है इनके। अरे सेहत के लिए कैसे होगी, इनकी सोच कैसे अच्छी होगी? गाय भगाने के लिए, सेहत के लिए दूध पिया जाता है, सेहत बनाने के लिए दूध। अपने बच्चे को मूत पिलाओ ना, आप गाय का मूत पिलाओ, गाय का गोबर। दुनिया पी रही है, क्यों दूध पिला रहे हो? अरे दुनिया पी रही है, दूध में बनी हुई चीज। भेड़ चाल में क्यों है? दुनिया पी रही है तो आप भी शुरू हो गए। ले पहले आपने मुरारजी देसाई का नाम सुना? वो भी मूत पीता था, पेशाब। उनको तो बीमारी थी। चुप, उनको तो बीमारी बीमारी बता दे मतलब की। आपको बीमारी थी मोरारी? नहीं, झूठ बोलता तू। बीमारी थी, कोई भी बीमारी थी लेकिन हाँ बीमारी थी, इतना पता है। आप इसकी रिपोर्ट। अच्छा देखिए, अगर हम रामदेव का इतिहास उठाए, वो कुछ भी नहीं थे। मोदी सरकार के आने के बाद कैसे लाखों करोड़ों की उनका वो हो गया। अरे मैडम, पहले टूटी साइकिल पे एक थैले में जड़ी बूटी हो गई, एक में वो चूरन हो गया जी। मोदी सरकार स्टेट से जैसे भागे थे, याद है वो बात? कहाँ से? स्टेट से भागे थे। जेल से कहीं को भागे? बुर्का पहन के, साड़ी पहन के, सॉरी, इसी रामलीला मैदान में साड़ी पहन के भागे थे। बाबा कानिया बच्चा, काम करने से होता है बच्चा। काम करोगे तो सेहत बनेगी, नहीं तो। अभी मेरी बात सुन ले। काम अरे 2024 की तैयारी सुन। अरे सुन, अभी 2 कुत्ते मुला, अभी 2 कुत्ते मुला, आंखें खोल लो। 47 साल 45 साल कांग्रेस ने राज किया। जो कांग्रेस के देह पे आप बैठे हो इस टाइम, मोदी जी ने क्या किया? शीला दीक्षित ने कुछ नहीं किया। अरे मैडम, शीला दीक्षित ने, फर्जीवाल ने कुछ नहीं किया। जो शीला दीक्षित ने करा दिल्ली के लिए, उसके मुकाबले आज तक किसी ने काम ही नहीं करा। कितने एहसान फरामों से जिसके खाते हैं उसी के नहीं खाते हैं, ये बताओ। फर्जीवाल तो तुम्हारा ही है। वो तो बहुत बेहतरीन आदमी है। हाँ। वो बहुत अभी बेहतरीन है। भी आपने 5 काम नहीं गिनवाए। बोले मैडम, सारे तो गिनवा दिए मेरे पूरे। नहीं गिनवा सकते, मैं कह रहा हूँ दावे से। अच्छा, आप कल आना, मैं सारे नाम कल किसने देखा है? कल नहीं देखा। मैंने तो देखा ना कल। आप मैं गिनवा दो। एम्स कांग्रेस ने बना, IIT कांग्रेस ने बनाया, कॉलेजेस कांग्रेस ने बनाया, साइंस इंस्टीट्यूट कांग्रेस ने बनाया। आपने क्या बनाया? तो आप लोग कहते फर्जीवाल ना बनाइए। आज के डेट में एजुकेशन फ्री करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। आज के डेट में कर सकते हो? अभी 24 केजरीवाल ने फ्री कर दिया, एजुकेशन फ्री, हॉस्पिटल फ्री। आप क्या कर रहे हो? 6 साल में 6 महीने से तनख्वाह ना मिली टीचरों को। 6 महिलाओं के लिए बसें फ्री। आपने क्या किया? लूट रहे लोगों को। हाँ, दूसरा हिंदुस्तान अलग कर देंगे। ये चीटिंग कर करके क्यों बोल रहे हो आप?
आप फूट डालो, शासन करो, यही तो आपकी राजनीति है। अरे ये अंग्रेजों की औलाद हो आप, ये तो कांग्रेस अंग्रेजों की औलाद हो। कांग्रेस फूट डालो, शासन करो, यही तो कर रहे हो आप। ये तो कांग्रेस दो, एक हिंदू और एक मुसलमान के अंदर जो है ना फूट डलवा रहे हो आप। हाँ, धर्म की राजनीति पर क्या बोलेंगे? तो आपसे सीखा अरे हूं मैं। ये मुसलमान है, मैं हिंदू हूँ, तब किसी ने कही है इस पर लिखा है मुसलमान है, हमने तो यही तो नाम कह- ही लिया हिंदू मुसलमान। यही कह रहे हैं ना, लेकिन बीजेपी तो यही करती आई है, हिंदू मुसलमान को अलग करती है, दंगे करवाती है और वोट बटोर रही है। खुद दंगा करेंगे तो उसका नाम ही होगा। कह रहे हैं कि दंगा नहीं हुआ अभी तक, ये कहते हैं दंगा नहीं हुआ। जब दंगा ही करने वाले पे सरकार में बैठे हो तो दंगा कौन करेगा? संयम है, कोतवाल तो डर काहेगा। बताइए, डर काहे का? बता दीजिए। और जब फ्री फ्री चाहिए तो ऐसा करो 24 में ना एक सरकार और मनवा दो मोदी की, फ्री लो फिर तुम। भाई जब क्या गारंटी है तब फ्री मिल जाएगा भाई? गारंटी तो कुछ भी ना हो। देखो तो गारंटी तो कुछ भी ना हो। चलो बताओ आप। फ्री तो मिलेगा ही, जब ये फ्री का खा रहे हैं तो इनको तो जो फ्री का चाहिए, हराम का चाहिए खाने ना का। मोदी जी से वो 5 किलो अनाज 5 किलो अनाज आप दे रहे हो। अगर केजरीवाल ने दे दिया तो वो उन्होंने गुनाह कर दिया, आप दे रहे हो तो वो आप संसार कर रहे हो। कितनी बड़ी अच्छी बात है। आप 5 किलो दे रहे हो, वो तो बस फ्री दे रहा है, हॉस्पिटल फ्री दे रहा है, पानी फ्री दे रहा है, बिजली फ्री दे रहा है। उसमें आपने तो तनख्वाह न मिली, कौन कह रहा है? डॉक्टरों को 6 महीने तनख्वाह न मिली, मास्टरों को बहन तो सीएजी रिपोर्ट देखो, सीएजी रिपोर्ट देखो, सीएजी रिपोर्ट देखो। आज भी दिल्ली बेनिफिट में है, कल भी था और आज भी है।